हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रोहित स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक और एक्सरसाइज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम बात करते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए वाई यूजिंग इन्फिनेटिव जेरेंड या पार्टिसिपल का प्रयोग करके विच एवर इज सुटेबल विद द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दी गई क्रियाओं के साथ जो उपयुक्त हो उसका प्रयोग करना है, या पार्टिसिपल जेरेंड या इन्फिनेटिव का, तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो पहला वाक्य है द चिल्ड्रंस लाफिंग एंड खालिस्तान वॉक मी अप। तो यहाँ पर जिरेंड का यूज होगा क्योंकि जिरेंड नाउन के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर जिरेंड वर्ब से पहले है पूरे वाक्य का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसे सिंगिंग, SINGING। तो यहाँ पर पूरे वाक्य का अर्थ हो जाता है द चिल्ड्रंस लाफिंग एंड सिंगिंग वॉक मी अप। बच्चे के हंसने और गाने ने मुझे जगा दिया। अगला वाक्य है मोहित लाइक्स खालिस्तान इन द रेन। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज होगा, वर्ब दे रखी है डांस। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज होगा। यहाँ पर जिरेंड का यूज भी हो सकता है क्योंकि लाइक के बाद जिरेंड या इन्फिनेटिव दोनों का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम डांस इन्फिनेटिव का यूज कर देंगे। तो यहाँ पर पूरे वाक्य का अर्थ हो जाता है मोहित लाइक्स टू डांस इन द रेन। मोहित बरसात में नाचना पसंद करता है। अगला वाक्य, तीसरा वाक्य, देयर आर मैनी वेज ऑफ ब्लैंक स्पेस ए हर्ट। तो यहाँ पर जिरेंड का यूज होगा। तो यहाँ पर ये जिरेंड का यूज होगा तो ये बन जाएगा ब्रेकिंग बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशंस के बाद हम इन्फिनेटिव का यूज नहीं कर सकते, उससे पहले टू लगता है क्योंकि वो खुद एक प्रीपोजिशन है। तो ब्रेकिंग जिरेंड्स के रूप में आया है यहाँ पर तीसरे वाक्य में। तो देयर आर मैनी वेज ऑफ ब्रेकिंग ए हार्ट। दिल तोड़ने के कई तरीके हैं। देयर आर मैनी वेज, बहुत तरीके हैं, ऑफ ब्रेकिंग ए हार्ट, दिल तोड़ने के कई तरीके हैं। तो चौथे वाक्य की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें दे रखा है ए ब्लैंक स्पेस हर्ट विल मेंड ओवर टाइम। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा। जब पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये ब्रेक है तो ब्रेक से बन जाएगा ब्रोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पूरे वाक्य का अर्थ हो जाता है एक टूटा हुआ हृदय विल मेंड ओवर टाइम, समय के साथ सुधर जाएगा या जुड़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं आगे। तो पांचवा वाक्य है, पांचवें वाक्य में आई बिलीव, मुझे विश्वास है या मेरा मानना है, दैट की ब्लैंक स्पेस इज द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर। तो इसमें लाफ वर्ब दे रही है। तो यहाँ पर लाफिंग का यूज होगा, अर्थात जिरेंड का यूज होगा। जिरेंड वाक्य में नाउन का कार्य करता है। तो यहाँ पर ये जिरेंड नाउन के रूप में है। मेरा मानना है कि हंसना सबसे अच्छा तनाव निवारक है। आगे बात करते हैं छठे वाक्य की। तो छठे वाक्य में दे रखा है आई वांट ब्लैंक स्पेस इमोर्टैलिटी थ्रू माई वर्क्स अचीव। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज होगा टू अचीव। पूरे वाक्य का अर्थ हो जाता है आई वांट टू अचीव इमोर्टैलिटी थ्रू माई वर्क। मैं अपने कार्य से अमरत्व प्राप्त करना चाहता हूँ या अमरता प्राप्त करना चाहता हूँ। तो अगला वाक्य,
अगला वाक्य है इट इज़ नॉट एनफ ब्लैंक स्पेस अदर्स मस्ट फेल। तो यहाँ पर यूज होगा इन्फिनेटिव का, एडवर्ब है यहाँ पर ये एनफ। तो इन्फिनेटिव का जब यूज होगा तो सक्सीड से बन जाएगा यहाँ पर टू सक्सीड, टू सक्सीड। पूरे वाक्य का अर्थ हो जाता है इट इज़ नॉट एनफ सक्सीड, सफलता के लिए पर्याप्त नहीं है, यह सफलता के लिए पर्याप्त नहीं है। अदर्स मस्ट फेल, दूसरे लोग अवश्य ही असफल होंगे, ये सफलता के लिए ज़रूरी नहीं है कि दूसरे लोग ज़रूर फेल होंगे, उसके लिए और भी मेहनत करनी पड़ती है इसके अलावा। अब बात कर लेते हैं 8वां वाक्य। तो 8वां वाक्य ब्लैंक स्पेस शुरू में ही दिया हुआ है इज़ नॉट एनफ। तो यहाँ पर हम जिरेंड का यूज करेंगे। तो जिरेंड का जब यूज करेंगे तो यहाँ पर सक्सीड से सक्सीडिंग हो जाएगा, ये डबल सी ई डबल ई डी आई एन और ये जी, सक्सीडिंग। तो यहाँ पर ये जिरेंड के रूप में है और ये एक नाउन का कार्य कर रहा है। तो सक्सीडिंग इज़ नॉट एनफ, सफल होना पर्याप्त नहीं होता है, सफल होना पर्याप्त नहीं होता है। 9वां वाक्य हार्ड ही गेट एक्सहॉस्टेड। तो यहाँ पर वर्ब दे रखी है वर्क। तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होगा। तो यहाँ ये बन जाएगा यहाँ पर हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्कड। तो 9वें वाक्य का पूरा अर्थ हो जाता है कठिन परिश्रम करने के बाद ही गेट एक्सहॉस्टेड, वह थक जाता है। 10वें वाक्य की बात करते हैं और ये अंतिम वाक्य है इस वीडियो का। तो इर्रेगुलर सी वाज एक्सपेल्ड, इसमें वी वर्ब दे रखी है तो यहाँ पर बीइंग का यूज होगा। तो बीइंग भी जो है ये भी परफेक्ट पार्टिसिपल में ही यूज होता है। तो यहाँ पर ये बीइंग एक पार्टिसिपल के रूप में कार्य है। 9वें वाक्य में हैविंग वर्कड हार्ड ये परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में है। तो यहाँ पर बीइंग 10वें वाक्य का पूरा अर्थ हो जाता है बीइंग इर्रेगुलर सी वाज एक्सपेल्ड, अनियमित होने के कारण उसे निकाल दिया गया। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।